नमस्कार। साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक, न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करेंगे भादरा आसपास की तमाम खबरों की, देश प्रदेश की भी प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी दोस्तों सदैव देते हैं, आज भी देंगे। और आज भी हम बात करेंगे नेताओं के जनसंपर्क अभियान की भी और भादरा की उन सभी प्रमुख खबरों की दोस्तों। और आज शुरुआत करते हैं सर्वप्रथम सेन समाज के मंदिर में आज मूर्ति की स्थापना हुई। और दोस्तों, इलाके का ये पहला सेन समाज का मंदिर है जो कि अंबेडकर चौक के पास गली में पिछले 2-3 वर्षों से लगातार निर्माणाधीन प्रक्रिया में था। एक कमेटी बनाकर समाज द्वारा इस मंदिर की प्रक्रिया को पूर्ण किया गया और उसके साथ ही मंदिर के बगल में कुछ खाली जगह है, वहाँ अब धर्मशाला निर्माण की प्रक्रिया भी प्रारंभ की जाएगी। तो आज इसकी एक कवरेज भी हमने लाइव टेलीकास्ट की थी दोस्तों, फेसबुक के पेज पर भी है और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी है। तो कुल मिला के सेन समाज के बड़ी संख्या में लोग इस मंदिर स्थापना दिवस में शामिल हुए। मंत्रोच्चारण के साथ, यज्ञ हवन के साथ, भंडारे के साथ, तमाम प्रक्रियाओं के साथ आज भगवान सेन समाज की मूर्ति की स्थापना की गई। इसके अलावा दोस्तों बात करें आसपास खबरों की, तो कस्बे की मैं बात करूं दोस्तों, पंचायती स्कूल के पास एक गली में मेन चौराहे के ऊपर कल हमने एक कवरेज भी आपको दिखाई थी। जलदाय विभाग के पाइप में लीकेज थी। आखिर जलदाय विभाग के पाइप में लीकेज के चलते सड़क के नीचे इतनी बड़ी सुरंग जो आप कवरेज में देख भी सकते हैं दोस्तों, वो कैसे बनी। दरअसल वहाँ जब हम पहुँचे तो वहाँ जलदाय विभाग के कुछ कर्मचारी जो है वो काम कर रहे थे और अपने टूटे हुए पाइपों को दुरुस्त कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मोहल्ले वासियों ने बताया और उन मिस्त्रियों ने बताया कि जो सीवरेज का चैम्बर रखा गया था, तो जो जलदाय विभाग का पाइप था उसका स्थान चेंज कर दिया गया और उसको वो जब टूटा तो उसको आनन फानन में उसको अपने हिसाब से जोड़ बनाकर उसको भूमि में उसी प्रकार से छोड़ दिया गया। उसी में से पानी रिसता हुआ सड़क के नीचे इतना खोखलापन बना गया कि दोस्तों मेन चौराहे के बीच में वो खड्डा जो है जानलेवा और दुर्घटनाग्रस्त और दुर्घटनाओं को निमंत्रण देता हुआ प्रतीत हो रहा था, तो उसको दुरुस्त कल किया गया। इसके अलावा हम बात करें तो कस्बे के अनेक इसी प्रकार से मोहल्ले में और गलियों में दोस्तों सड़कों के नीचे सुरंग बन रही है और बार बार ये जो समस्या है वो कस्बा वासियों का आक्रोश बढ़ाती है। पालिका, जलदाय विभाग और बिजली विभाग, दोस्तों हम बार बार इस मंच से बुलेटिन में बता चुके हैं कि तीनों ही विभागों का कोई सामंजस्य नहीं है। विधायक बलवान पुनिया ने 1-2 बार बैठक की है, लेकिन तीनों विभाग की बैठक कभी नहीं की और इन तीनों विभागों में सामंजस्य बिठाने का प्रयास नहीं किया गया और उसी की परिणति आप देख रहे हैं। कभी जलदाय विभाग का पाइप लीकेज हो जाता है और सड़कों के नीचे सुरंग बनती है, गड्ढे बन जाते हैं और सीवरेज की कमी से भी कई बार चैम्बर धंस जाते हैं और वहाँ गड्ढा बन जाता है। तो किसकी गलतियाँ माने, आखिर रियल में गलतियां किसकी है दोस्तों? इसको लेकर तीनों ही विभाग एक प्रकार से सामंजस्य से अगर काम करे तो कस्बा वासियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो और बहुत शानदार तरीके से काम को भी अंजाम दिया जा सकता है और सीवरेज की योजना भी कंप्लीट होकर जो है दोस्तों अंतिम चरण तक जा सकती है। तो इसके ऊपर करीब सभी कस्बा वासियों को भी इसको लेकर पहल करनी होगी, जनप्रतिनिधियों को भी पहल करनी होगी, पार्षद महोदयों को भी पहल करनी होगी और नगर पालिका की बैठक में इसको लेकर कहीं ना कोई आवाज़ बुलंद होनी अति आवश्यक है। इसके अलावा बात करें दोस्तों, कल 26 जून को रामगढ़ में नौर और भादरा के किसान अमर सिंह ब्रांच को लेकर, पानी की समस्याओं को लेकर, विभिन्न समस्याओं को, मोगों को और टेल के अंतिम किसानों तक पानी जो नहीं पहुंच पा रहा है उसको लेकर जनसभा करने वाले हैं और एक आंदोलन का बिगुल फूंकने की तैयारी चल रही है और इसी कड़ी में कई नेता भी लगातार लगे हैं दोस्तों। और कल 26 जून को
क्या होता है, किस प्रकार सभा होती है, आंदोलन का रूप क्या रहता है, हमारी नज़रें भी बनी रहेगी, हम इसकी कवरेज भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। इसके अलावा दोस्तों बात करें अन्य खबरों की तो श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन 24 जून से 30 जून तक 2023 तक लगातार प्रारंभ हुआ है दोस्तों। समय 3 बजे से 6:30 बजे तक शाम को, और इसका स्थान है दोस्तों संकट मोचन हनुमान मंदिर, वार्ड नंबर 3, जो कि वेयर हाउस के पास है। वहाँ ये श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ जो है वो प्रारंभ हुआ है। इसमें कलश यात्रा 24 जून को कल निकाली गई भादरा कस्बे की मुख्य बाज़ारों से, और 1 जुलाई को पूर्ण आहुति और हवन के साथ इसका समापन होगा। कथावाचक है दोस्तों आचार्य कृष्ण देव जी महाराज, जो कि वृंदावन के हैं, और आयोजक कमेटी जो इसमें है श्री बांके बिहारी जी है, वे समस्त भक्तगण इसमें शामिल है। अगर बात करें दोस्तों विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति की, तो विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति अपनी स्वास्थ्य सेवाओं में आगे विस्तार करने जा रही है, और अभी डॉक्टर स्वप्निल जो कि जनरल सर्जन हैं, उन्होंने सेवाएं प्रारंभ की है। नित्य सेवाएं विवेकानंद अस्पताल में, पूर्व चिकित्सक है ये अपोलो हॉस्पिटल, और ऑटोमैक्स जो कि हॉस्पिटल है गुड़गांवा का दोस्तों, वहाँ सेवाएं दे चुके हैं। इसके अलावा डॉक्टर अशोक शर्मा है, जो कि हड्डी व जोड़ रोग विशेषज्ञ हैं, और इन दोनों ही डॉक्टरों की सेवाएं नियमित रूप से होगी। डॉक्टर स्वप्निल जो कि जनरल सर्जन है, उनके द्वारा पित्त की पथरी का ऑपरेशन हो, नसबंदी का ऑपरेशन हो, पैरों की नसों व सूजन का लेज़र मशीन द्वारा ऑपरेशन हो, वो सारे संभव है। हर्निया का भी जो जाली वाला ऑपरेशन है दोस्तों, यहाँ भादरा में अब संभव है। अंडकोश में सूजन हो, पानी भरने का आदि का इलाज भी यहाँ अब संस्था में संभव हुआ है। किसी भी प्रकार की गांठ का ऑपरेशन भी यहाँ अब डॉक्टर स्वप्निल द्वारा किया जा सकेगा। अपेंडिक्स का भी ऑपरेशन होगा, हार्निया का भी ऑपरेशन होगा, पाइल्स व फिस्टुला का ऑपरेशन भी दोस्तों यहाँ अब संभव हो गया है। अगर बात करें डॉक्टर अशोक शर्मा की, तो हड्डियाँ, टूटी हुई हड्डियों का भी यहाँ अब बढ़िया तरीके से इलाज होगा। अत्याधुनिक पद्धति से कम खर्च में इलाज, घुटने हो, कुल्ले हो, जोड़ का प्रत्यारोपण हो, ये सारी चीज़ें अब यहाँ संभव है। और जन्मजात से पैर, अगर पाँव टेढ़े मेढ़े हैं, तो इसका इलाज भी यहाँ अब संस्था में संभव हो गया है दोस्तों। जोड़ों का दर्द भी हो, कमर दर्द, स्लिप डिस्क का दर्द हो, और रिंगण भाव जिसको बोलते हैं दोस्तों, ये सारी चीज़ें, गर्दन दर्द, नसों का दर्द और हड्डियों में फ्रैक्चर आदि का ऑपरेशन अब संभव है विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति में। तो ये सेवाओं में विस्तार हुआ है, और डॉक्टर महावीर जाखड़ की शानदार सेवा पिछले काफ़ी वर्षों से लगातार है। गायनों की भी व्यवस्थाएं है। तो ऐसा इसलिए बता रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये संस्था है, और संस्था में कहीं ना कहीं निजी अस्पतालों की बनिस्बत अच्छा और सुगमता के साथ इलाज शानदार व्यवस्थाओं के साथ होता है। तो ये संस्था हमारे बीकानेर संभाग की बहुत बड़ी संस्था है। वैसे भी भादरा धीरे धीरे चिकित्सा हब की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जो कि हमारे क्षेत्रवासियों के लिए बहुत खुशी की और शानदार बात है दोस्तों। कहीं ना कहीं मरीज़ अगर इलाज करने के लिए कहीं दूर उनको भटकना ना पड़े और यहीं इलाज मिले, तो इससे बढ़कर बात और क्या हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो आपको बताएंगे राजनीतिज्ञों का जनसंपर्क अभियान की खबरें भी। मणिपुर हिंसा में दोस्तों कल एक सर्वदलीय बैठक हुई और अमित शाह की अध्यक्षता में, और उसके बाद में कुछ बड़ा डिसीजन लेने के लिए अब केंद्र तैयारियां कर चुका है। पटना में विपक्ष की बैठक एक हुई थी कल। इसमें राहुल गांधी सहित बहुत नेता और 17 दलों के मेंबर, इसमें प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। बेशक ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो, केजरीवाल हो इस बैठक में नहीं आए थे, लेकिन फिर भी पीएम मोदी के खिलाफ 2024 का रण तैयार करने की कवायद अब लगातार चल रही है। और दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर जो कि 1.5 वर्षों से लगातार यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा था उसकी है। और दोस्तों कहीं ना कहीं रूस जो अब तक भारी भी पड़ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं डिसीजन भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि रूस के साथ यूक्रेन के रूप में अकेला यूक्रेन नहीं, पूरा नाटो की सेना लड़ रही थी दोस्तों। 35 से अधिक पश्चिमी देशों
वो रूस के साथ एक प्रकार से अपना इनडायरेक्ट युद्ध जो है वो जारी रखे हुए थे। और उसके बीच में बड़ी खबर ये है कि एक वैगनर जो कि एक प्राइवेट आर्मी जिसको बोलते हैं या बाड़े के सैनिक भी बोल सकते हैं रूस के, और पुतिन की निजी सेना भी इनको मान सकते हैं, और रूस आदि आसपास देशों के जो कैदी हैं वो भी हम मान सकते हैं। वो सारे एक संगठन बनाकर दोस्तों रहते हैं अपने अपने कैंपों में, और इनको भारी भरकम खर्चा भी रूस की सरकारों द्वारा मिलता रहा है, और यूक्रेन में ये भारी तबाही भी मचा चुके हैं। अचानक 2 दिन पहले खबर आती है कि वैगनर जो कि 25-30 हज़ार की ये फौज है, लड़ाके हैं, वो रूस की तरफ कूच कर रहे हैं और रूस के ऊपर अटैक करेंगे और पुतिन को राष्ट्रपति पद से हटाएंगे, नया राष्ट्रपति बनाएंगे। इससे कहीं ना कहीं खलबली भी मची थी, क्योंकि रूस विश्व का सबसे बड़ा दोस्तों परमाणु जखीरे वाला देश है, और कहीं ना कहीं उस पर दबाव आता तो विश्व कहीं ना कहीं परमाणु युद्ध की चपेट में भी आ सकता था। तो इसका पटापैक्स हो चुका है। बेलारूस के राष्ट्रपति ने वार्ता की और ये वार्ता सफल रही, और वैगनर ने जो है अपनी सेना रूस की तरफ कूच करने के लिए अब मना कर दिया और अपने अपने बैरकों में लौट गई है। और ये जो संकट आया था वो रूस से संकट टूट चुका है। हालांकि रूस ने तैयारियां पूर्ण कर ली थी, अपने मास्को सहित सभी शहरों पर दोस्तों जो सुरक्षा बंदोबस्त है वो पुख्ता किए जा चुके थे, और रूस पुतिन द्वारा दोस्तों देखते ही शूट करने के आदेश भी दे दिए गए थे, लेकिन उससे पहले सहमति बन गई। अब बात करेंगे दोस्तों हम जो लगातार नेताओं के जनसंपर्क अभियान भादरा क्षेत्र में चल रहे हैं उसको लेकर। संजीव बेनीवाल की बात करें तो आज जोगीवाड़ा पंचायत में वो जनसंपर्क अभियान करते हुए दिखाई दिए। दोस्तों जोगीवाड़ा पंचायत के हर गांव में गए, एक एक घर गए, और एक बड़ी सभा का आयोजन भी दोस्तों इस दौरान संजीव बेनीवाल द्वारा किया गया, और लगातार सक्रिय, सबसे ज़्यादा सक्रिय रहने वाले नेता हैं। इसके अलावा बात करें बजरंग सांड की तो रामगढ़ कल 26 जून को होने वाले किसानों के आंदोलन के लिए भी कल कर्णपुरा में भी एक सभा का आयोजन किया था, और लगातार गाँव में निमंत्रण देते हुए बजरंग सांड भी लगे हैं अपने अभियान को समेटे हुए। और बलवान पुनिया की बात करें तो बलवान पुनिया दोस्तों कल उनकी शादी की 27वीं सालगिरह थी। उसके बाद में वो ज़्यादा दिखाई नहीं दिए आज के लिए, लेकिन जयदीप टूडी मलसीसर में राठौड़ की जो सभा हुई थी उसके बाद में जयदीप टूडी भी कहीं दिखाई नहीं दिए, लेकिन एक एक कर 1 बाय 1 दुकानों में और किसी के घर में जाकर संपर्क करते हुए वो अवश्य देखे गए। तो सभी नेता अपने अपने हिसाब से अपना अपना पैटर्न चेंज करते हुए जनसंपर्क अभियान को गति दे रहे हैं। कुल मिला के भादरा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान नेताओं का लगातार जारी है। एसपी सिंह भी कहीं दिखाई नहीं दिए इन 2-3 दिनों में अपनी सक्रियता को लेकर, और कांग्रेस के नेता लगातार अपने आला नेताओं के साथ इस विश्वास में लगे हैं कि भादरा में टिकट बंटे और उनको मिले। तो कुल मिला के अभी कांग्रेस में संकट है कि टिकट यहाँ बंटेगी या नहीं बंटेगी। इसी ऊहापोह में कांग्रेसी नेता जो है ठीक से ढंग से अपना जनसंपर्क अभियान भी नहीं चला पा रहे हैं कंटिन्यू। अगर बात करें दोस्तों आज 25 जून क्या खास विशेष दिवस है, तो 1975 को आपातकाल लगा था दोस्तों आज ही के दिन, और ये दिन आज का दिन भारत के इतिहास में काले दिवस के रूप में भी मनाया जाने लगा है। और अगर बात करें दोस्तों प्रसिद्ध प्रमुख शख्सियतों के जन्म और निधन की, तो आज 1931 को विश्वनाथ प्रताप सिंह का जो कि 8वें पीएम रहे हैं भारत के, उनका भी जन्मदिवस था। धूमधाम से उनके समर्थक आज उनका जन्मदिन मना रहे। और 1975 को आज ही के दिन मनोज पांडे जो कि परमवीर चक्र प्राप्त एक बहुत होनहार और सैनिक रहे हैं, उनका भी दोस्तों जन्म दिवस आज धूमधाम के साथ मनाया गया। 1961 को आज ही के दिन सतीश शाह जो कि हास्य अभिनेता हिंदी फिल्मों के रहे हैं, उनका भी जन्मदिन था। और आज ही के दिन 2009 को शिवचरण माथुर राजस्थान के 10वें सीएम वो रहे हैं, उनका निधन आज के दिन हुआ था। उनकी पुण्यतिथि धूमधाम के साथ राजस्थान में मनाई जा रही है। और दोस्तों हम बात करें मौसम की, तो
अचानक जो मानसून रुका हुआ था, एक प्रकार से दगा देता हुआ प्रतीत हो रहा था 3-4 दिनों से, वो अचानक सक्रिय हुआ है और राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आसाम में तो दोस्तों बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ज़बरदस्त बरसात के साथ मानसून अब तेज़ी के साथ सक्रिय हो गया है और आने वाले 1-2 दिनों में राजस्थान में भी जमकर बरसात होगी और बांद्रा क्षेत्र में तो कल बारिश के ज़बरदस्त और प्रबल योग भी है। मैं आपको बताऊं तो आज 38 से 39 डिग्री टेम्परेचर रहा, 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली, 100% बादल छाए रहे। आज भी 1.9 mm बरसात की चेतावनी थी, हल्की आसपास बूंदाबांदी और बरसात के समाचार भी है। देर शाम को भी 32 से 35 डिग्री टेम्परेचर, 14 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवा और 100% बादल, 1.3 mm बरसात की चेतावनी रात्रि के लिए भी है। और कल 26 जून को 31 से 34 डिग्री टेम्परेचर, दिन में 34 से 36 महज मैक्सिमम टेम्परेचर कल रहेगा। तो कल का दिन गर्मी से निजात वाला रहेगा और 30 से 33 देर शाम को रहेगा। 14 से 32 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी कल। और कल दोस्तों दिन में 2.4 mm बरसात, 2.5 mm बरसात और 1 mm बरसात अलग अलग हिस्सों में दिन भर बारिश हो सकती है। और रात्रि को भी 0.5 mm बरसात की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा दी गई है। तो रात्रि को भी 31 से 33 डिग्री टेम्परेचर, रात भर 100% बादल दिन भर छाए रहेंगे, रात्रि को भी छाए रहेंगे। और बात करें अगर मंडियों के भाव की, तो नोर में ग्वार के भाव 5090, जीरा के भाव 43,800, जबकि चना 4660, तिल के भाव 12,800, सरसों 4900 रुपये प्रति कुंटल, गेहूं के भाव 2300, जौ 1700, मूंग के भाव 7600, नरमा 7800 रुपये प्रति कुंटल और तारा मिरा 5060, अरंडी के भाव 5850, जबकि बाजरा बिका है 2000 रुपये प्रति कुंटल। आदमपुर मंडी में सरसों 4950, ग्वार के भाव 5092, नरमा बिका है 7255 रुपये प्रति कुंटल, जबकि सरसा मंडी में नरमा 7200, सरसों के भाव 4740, मूंग के भाव 6700 रुपये प्रति कुंटल, गेहूं बिका 2180 रुपये प्रति कुंटल सिरसा मंडी में। बट्टू में गेहूं बिका 2300, सरसों बिकी है 4910। आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।